भारत में G20 इजलास शुरू है। इस इजलास में बड़े ममालिक शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका के सदर इस इजलास में शरीक हैं, लेकिन चीन के सदर इस इजलास में शरीक नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान आपको भी पता है कि सिर्फ चाइना या सऊदीया या टर्की या फिर दुबई, इनके भी हाफ पे ही अभी चल रहा है। अभी खुद का हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसपे हम कह सके कि भाई तुम लोग मुंह भी फेरोगे तो हमारे पास सब कुछ है, हम खुद हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे। द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। तेरा बाप आज की डेट में आप देखें, साहब है उसका स्वीडन का वो ऑफर कर रहा है, बड़ा फेमस दुनिया का, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सारे यूएस इंडिया में आने को तैयार है। वैसे कह रहा हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी छोड़िए, हम वहीं आएंगे, वहीं बनाएंगे, आप ही के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, सब करने को तैयार है आप। मगर फिर अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका शेरकोट टीवी चैनल पे। कि आपको पता ही है कि इंडिया में G20 सम्मेलन हो रहा है और पाकिस्तान की जनता, आवाम और मीडिया परेशान है और उनका कहना है उनके पीएम को नहीं। देशों के सभी बड़े नेता इंडिया में आ चुके हैं और बहुत सारी मीटिंग भी हो रही है। हम सबको पता है कि मोदी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते, देश की भलाई के लिए करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी पर दुनिया PhD किया करेगी। G20 में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी कर दो भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बड़ा हरामी हो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्योंकि पाकिस्तान आपको भी पता है कि सिर्फ चाइना या सऊदीया या टर्की या फिर दुबई, इनके भी हाफ पे ही अभी चल रहा है। अभी खुद का हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसपे हम कह सके कि भाई तुम लोग मुंह भी फेरोगे तो हमारे पास सब कुछ है, हम खुद हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ये बड़े मतलब दावे भी नहीं कर सकते हम चलेंगे। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा, जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नाम ऐसा नहीं है, आपके पास कुरान है, आपके पास मुल्ला है, आपके पास मौलवी है, आपके पास नात है, आपके पास गजलें हैं, आपके पास बम है, आपके पास जिहादी है, आपके पास जाहिल है, आपके पास गोली है, आपके पास स्लीपर सेल है, आपके पास हनी ट्रैप का सामान है, आपके पास सबसे बड़ी चीज जहालत है, आपके पास जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है, आपके पास हदीस है और बहुत सारे फतवा है। तो आप इसी को लेकर के जिए और जीने की आदत डाल लीजिए। सही जवाब। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा, जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह। मैं तो भारत की बेटी हूँ। मौलवियों ने भी मुंह फेर लिया है मैम, कल आपने शायद वो देखी नहीं है। मौलवियों ने कहा है, कल एक मौलाना का बयान आया था, उन्होंने कहा कि ये बदबख्त जो है साइंसदान पाकिस्तान के खुद कुछ करते नहीं है, इल्जाम मौलवियों पे लगा देते हैं। हमने इन्हें कहा है चांद पे ना जाओ, हमने इन्हें कहा है कि ये तरक्की ना करो, टेक्नोलॉजी लाओ, हर चीज का इल्जाम मौलवियों पे लगा देते हैं। मौलवी यहाँ बैठ के कुछ करता नहीं है, फतवे ऐसे हमारे पे वो आर्टिकल लिखने लग जाते हैं, नावल लिखने लग जाते हैं। और वहाँ हिंदुस्तान के झूठ बोला है उस मौलवी ने, अनम झूठ बोला है उस मौलवी ने। अगर ये भारत में हुआ होता ना तो ऐसे मौलवियों को मैं चप्पल उतार कर मार देती। क्योंकि सबसे पहले मदरसा छापिए, ये 54 मदरसा छापी सबसे पहले बोलते हैं चांद पे कोई नहीं जा सकता है, खुदा इस बात की गवाही नहीं देता है कुरान में। सूरज पे कोई नहीं जा सकता है, खुदा इस बात की गवाही नहीं देता है कुरान में। तो ये तो मौलवी कहते हैं।
गजब बेइज्जती है। लेकिन बोलने में तो इतने एक्सपर्ट है ये मौलवी मुल्ला कि इनको तो लानत का तोप ऊपर पहनाया जाएगा। ये जिस सपने में जी रहे हैं ना कि हमें 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और हम फर्कबाजियां ऊपर भी करेंगे, ऊपर भी हम जन्नत को कोठा और चकला बना देंगे। ये दूसरी तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी इस इजलास में शरीक नहीं है। याद रहे कि भारत पूरी दुनिया को ये बताता है कि भारत एक बड़ा पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे नज़र डाली जाए, वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंसानी जेल मौजूद है। कंट्रोल। दूसरी तरफ खुद भारत के अंदर जो अक़लियतों के साथ हो रहा है वो भी अब पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुका है। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इस इजलास की तैयारी के सिलसिले में नई दिल्ली को भी एक किस्म की छावनी बनाया गया है। अच्छा। और इतलात ये हैं कि यानी कई सौ किलोमीटर दूर भी नई दिल्ली से मुसलमानों की जो मार्केटें हैं उनको जलाया गया है, उनकी दुकानों को जलाया गया है और महज सिक्योरिटी के नाम अच्छा पे, और इसके साथ साथ उनके कारोबार को भी बंद किया गया है और बहुत से मुसलमानों को यानी दर्जनों अफराद को नई दिल्ली में सिक्योरिटी के नाम पर गिरफ्तार किया गया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, निकलो बाहर निकलो। तो एक तो खित्ते में ये एक पेशरफ्त जारी है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इससे पहले कुछ रोज़ कबल ब्रिक्स का इजलास भी हुआ था और उसमें कुछ नए ममालिक को भी शमूलियत की बाकायदा दावत दी गई है, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और बहुत से ममालिक हैं। चीन जो है वो ये ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान भी इसका रुकन बने और अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान जो है इसका मेंबर बनने के हवाले से वो जो मराहिल हैं उनसे वो गुजर रहा है और पाकिस्तान ख़्वाह है कि इसका मेंबर बने। भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे। द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत, मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए चाहूंगा कि इस वक्त दो मसाइल, इस वक्त G20 पे दो चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए। इंडिया को देखिए, इंडिया हैज टू वॉक अ वेरी टाइट रोप। इतना आसान है नहीं, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया को वो सब ऑफर करने को तैयार है कि भैया हम वो लॉकहीड मार्टिन भी लाके दे देंगे तुमको, बिल्कुल जो है साहब भी लाके दे देंगे, यूरोप वाले भी लाके दे देंगे, सब तुम्हारे यहाँ बनेंगे, मगर रशिया से जान छुड़ाओ। ये उनकी कंडीशन है। इंडिया वो नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता कि हम आपका सब ले लें और रशिया से जान छुड़ा ले। तो पॉइंट ये है कि आज की डेट में आप देखें, साहब है उसका स्वीडन का, वो ऑफर कर रहा है, बड़ा फेमस दुनिया का, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सारे यूएस इंडिया में आने को तैयार है। वेस्ट कह रहा हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी छोड़िए, हम वहीं आएंगे, वहीं बनाएंगे, आप ही के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, सब करने को तैयार है आप, मगर फिर सुखोई से जान छुड़ा लीजिए। एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे, उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं, उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर, 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को कंपीट करना हो, तो चॉइस अब उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है, ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी, तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस साहब
कि चुतराटा मुफ्ती थोड़ी लब्धियां फिर मुफ्ती साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे और G20 इजलास की हम बात करेंगे। आप हमें बताएंगे कि एक तो चीन और रूस के सदर जो हैं वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ी खबर भी है। देखिए जी, बात यह है कि G20 इंडिया क्योंकि इस वक्त वर्चुअली चौथी या पाँचवीं नंबर की ये माशी कुव्वत बन चुका है, तो ये क्या G20 की जो समिट है इसमें से कुछ निकलता है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर इश्यूज बहुत हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक इंडिया की एक वो समझते हैं कि ये उसकी कामयाबी है कि उसने इतने बड़े ममालिक के जिनकी GDP ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, G20 मेंबर्स हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया है और यहाँ पर उनको मीटिंग करवाई है। अब जब यहाँ आ जाती है बात कि ये दो सदर क्यों नहीं आए, मेरी ओपिनियन ये है कि सदर शी जिनपिंग जो हैं वो क्यों नहीं आए, वजह ये है कि अगर आप ये देखें जो अभी 3-4 हफ्तों में अमेरिका ने चीनी जो चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, सॉफ्टवेयर पर पाबंदियाँ लगवाई, रीज़न उसकी वजह यह है कि वहाँ पर इलेक्शन मोड में चला गया अमेरिका। वहाँ पर वोट लेने के लिए उन्होंने ये किया कि हर कोई दिखाना चाहता है कि वो चीन को बताया जाता है कि जी हमारा ये हरीफ है, सारी जॉब जो है यहाँ से वहाँ चली गई हैं। तो वोट लेने के लिए डेमोक्रेट भी रिपब्लिकन दोनों एक दूसरे के मुकाबले पर आएंगे, तो बाइडेन साहब जो सदर हैं वो ये दिखाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने देखा है और सदर जी जिनपिंग जो है वो हिंदुस्तान के साथ जो इश्यूज हैं वो अलग हैं, वो बॉर्डर के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अवॉइड करना चाहते हैं सदर बाइडेन से, क्योंकि अगर वो आते तो ऑन दी साइड लाइन ये सबसे एफर्टलेस होता है कि साइड लाइन पर आप किसी और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं लेकिन यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उसको अवॉइड किया। सदर पुतिन क्यों नहीं आए, वो एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ये जो यूक्रेन की जंग है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है। उसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे जब ये प्रेस रिलीज इशू होगी, जब खत्म होगा तो इसमें तनकीद होगी, मुझे लग रहा है रूस की तनकीद होगी, तो वो नहीं चाहते। तो उन्होंने चीन ने अपने वज़ीर आज़म को भेजा है और रूस ने अपने वज़ीर ख़ारिजा भेजा है, ताकि वो तो उनको इशारा चला जाएगा। या ये कि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बैठेगा, कोशिश करेगा कि जो प्रेस रिलीज इशू जो होगी, जो कम्युनिके इशू होगा, उसके अंदर तनकीद को थोड़ा सा कम किया जाए। तो ये आप दुरुस्त इसलिए कह रहे हैं कि जो अभी तक की इतलात हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग पर जो है वो मजम्मत करने की बजाय तमाम रियासतों को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया जा रहा है। बिल्कुल, यानी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा कम रखा जाए। एब्सोल्युटली ये वजूहात हैं जिसकी वजह से है। और ये हिंदुस्तान में इन चीज़ों, क्योंकि उनको पहले से ये चीज़ का पता था, तो वो ये समझते हैं कि जी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हालांकि जो ऑप्टिक्स जो शो करते हैं वो एक तरह से हिंदुस्तान की लिए मैं समझता हूँ कि धचका है, नाकामी तो नहीं, धचका है कि भाई दो इतने बड़े लीडर्स, रूस के साथ उनके तो देखें ना 70-75 साल के पुराने ताल्लुकात हैं, तो वो नहीं आए हैं। और आप सोचें कि बिहाइंड द सीन्स कितनी परसुएशन की गई होगी रूसी हुकूमत के साथ कि प्लीज उनको भेजें, और चीन का ना आना, तो ये है, धचका तो है। लेकिन और अगर आप देखा जाए तो एक G20 की जो मीटिंग है जिसके अंदर अमेरिका के सदर और जो बाकी लीडर्स हैं, फ्रांस के हैं, बरतानिया के हैं, ये सारे आ रहे हैं, तो एक तरह से ये एक हिंदुस्तान की एक तरह से उनकी कामयाबी है। मैं